Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम सिमिलरिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे उसका थियरी पार्ट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ये हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 1.1 हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अब ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा चैप्टर कौन सा है? सिमिलरिटी, बराबर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या चीज हमको आना चाहिए प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने से पहले, वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। अब क्या है, सबसे पहले हमने क्या बोला? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको पहले क्या बेस है क्या हाइट है वो समझना पड़ेगा। हाँ, तो चलो समझते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल दिया गया है आपको ABC, बराबर। तो इसका हाइट एंड बेस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका हाइट क्या होएगा दोस्तों? ABC है तो हाइट इसका AD होएगा और BC क्या होएगा? इसका बेस होएगा। बेस मतलब जो निचला हिस्सा होता है वो, और हाइट मतलब जो खड़ा जो रहता है, बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इन द गिवन फिगर सेगमेंट BC इज बेस। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ये जो BC है वो क्या है? हमारा बेस है। और सेगमेंट AD क्या है? हमारा हाइट है। किसका? ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है हमारा? BC और हाइट क्या है हमारा? AD, ठीक है ना दोस्तों। अब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमको क्या समझना है वो देखते हैं। इफ द हाइट्स एंड बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, अगर देखो बेस और हाइट दोनों भी ट्रायंगल के इक्वल नहीं है, क्या नहीं है? दोनों भी ट्रायंगल्स के बेस और हाइट इक्वल नहीं है, तो उनका रेशियो क्या बनेगा? तो बेस मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा बनेगा। और हाफ हाफ तो क्या हो जाएगा? वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द, अब देखो रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब क्या होता है आपको मालूम है? फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं। तो रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, बराबर। उसके बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स का प्रोडक्ट रहेगा। मतलब अभी ये देखो ABC और PQR, तो इसका बेस क्या है? ABC का BC, PQR का क्या है? QR, और हाइट क्या है इसका? ABC ट्रायंगल का AD, और PQR का हाइट क्या है? PS, बराबर। तो अब यहां पे क्या बोलना चाहते हैं ये केस में? कि इसका बेस भी इक्वल नहीं है, ना ही इसका हाइट इक्वल है। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या होएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है? BC इंटू AD, बराबर। और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्या होएगा? हाफ इंटू बेस, बेस मतलब क्या होता है? QR इंटू PS, बराबर। ये लिखा हमने। अब आप बोलोगे हाफ हाफ कहां चला गया? तो हाफ जो था वो दोनों मतलब ऊपर नीचे है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हम लोगों को? BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन अगर हाइट दोनों का इक्वल है, ऐसा बता दिया है हमारे सामने, तो वो हाइट को हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है? हाइट को लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाफ तो वैसे ही कट जा रहा है, तो क्या बचेगा हमारा? बेस बचेगा। तो बेस को हमको रेशियो में लिख देना है, बराबर।
तो सिंपल है, मैंने समझा दिया, अब हम इसको समझते हैं। तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये किससे इक्वल रहेगा? करस्पॉन्डिंग इसके जो भी कोई हाइट होंगे उससे ये इक्वल रहेगा। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस आएगा। यहां पे मैंने हाइट्स लिख दिया है, यहां पे यहां आएगा बेसिस, बराबर ना, क्योंकि क्या बोला है, इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, हाइट इक्वल बोला है तो क्या आएगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग बेसिस से इक्वल रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो क्या बचेगा हम लोगों को, इसका बेस क्या है ट्रायंगल एबीसी का, तो बीसी, और पीक्यूआर का बेस क्या है, क्यूआर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यूआर, बराबर। और ये यहाँ पे क्या है, एस है। ठीक है ना, हाइट तो हमारा इक्वल ही है, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं आता है। इफ द बेसिस ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन अगर बेस इक्वल रहेगा तो हम लोगों का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, बराबर। तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये किससे इक्वल रहेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट से इक्वल रहेंगे, बराबर। क्योंकि बेसिस तो क्या है, पहले से ही ये लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे इक्वल है, तो इक्वल है तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इसका हाइट क्या है, एडी अपॉन पीएस, बस ये आएगा इसका। इफ द हाइट्स एंड बेसिस बोथ आर इक्वल, अगर हाइट और बेस दोनों भी इक्वल रहेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट आर इक्वल। तो अब अगर इनके हाइट और बेस दोनों भी इक्वल है तो जाहिर सी बात है वो ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देखो एबीसी है और पीक्यूआर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग इसका कर लेते हैं। तो हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था पहला, इफ द हाइट्स एंड बेसिस बोथ आर नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या होएगा, तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेस। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में बीसी इंटू एडी और क्या होएगा यहाँ पे क्यूआर इंटू पीएस, बराबर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा। और फिर इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल रहेंगे हाइट, तो ये एडी और पीएस को भूल जाने का। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो क्या लिखूंगा मैं, बीसी अपॉन क्यूआर, बस। इफ द बेसिस ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन तो अब इस केस में हम लोग बीसी और क्यूआर को भूल जाएंगे, तो याद किसको रखेंगे, एडी अपॉन पीएस को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो एडी अपॉन पीएस। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस में क्या है कि हमारा दोनों हाइट और बेस दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।